बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया भारत का दुश्मन कौन है उस्मान हादी, जिसकी वजह से सुलग रहा बांग्लादेश। भारत विरोधी जिस उस्मान हादी ने बांग्लादेश में हिंदुओं को रुलाया, बांग्लादेश में उसे क्या भारत ने सुलाया। मोदी के इस फैसले से बर्बाद होगा बांग्लादेश, रोने लगे मोहम्मद यूनुस। क्या भारत आएंगे अब 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू। जिन्हें लगता है भारत में सुरक्षित नहीं है, वो बांग्लादेश की तस्वीरें देख ले। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद से हालात बेकाबू हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं को खोज रहे हैं। तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसे देखकर भारत के लोग भी रो रहे हैं। लेकिन भारत का दुश्मन और बांग्लादेश में तख्ता पलट कराने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड चेहरा उस्मान हादी कौन है, जिसके समर्थक इस वक्त बांग्लादेश को सुलगा रहे हैं, उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत अब जो करने वाला है उसके बाद बांग्लादेश नक्शे से मिट सकता है। क्या बांग्लादेश के 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं को मोदी भारत में जगह देंगे? इसका जवाब बांग्लादेश तक पहुंच गया है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि उस्मान हादी कौन है, जिसकी वजह से ऐसे हालात फिर से बने हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया, मीडिया दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत के उच्चायोग पर भी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने हमला किया है। इस बवाल के पीछे है उस्मान हादी की मौत। ये वही उस्मान हादी है जिसका हसीना सरकार के तख्ता पलट में सबसे बड़ा योगदान था। इंकलाब मंच का प्रवक्ता उस्मान हादी था। उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी संगठन इंकलाब मंच का प्रमुख था। फरवरी में होने वाले बांग्लादेश में चुनाव के लिए ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वो प्रचार कर रहा था। जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान इंकलाब मंच राष्ट्रीय चर्चा में आया था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दी थी। उस्मान हादी ने भारत विरोधी जमीन बांग्लादेश में बनाई। भारत के खिलाफ बोल बोलकर कट्टरपंथियों का हीरो बनता चला गया। भारत के लिए बड़ा खतरा भी बनता जा रहा था। लेकिन 12 दिसंबर को ढाका में गोली मार दी गई और हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। सबसे डरावनी बात यह है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। यही वजह कि भारत की जनता भी अब मांग कर रही कि अब मोदी सरकार को बांग्लादेश के अंदर घुसकर सबको सबक सिखाना चाहिए। आमतौर पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ रहती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे देखकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। बांग्लादेश में उस्मान हादी के जनाजे की तस्वीरें जिन्हें देखकर हैरानी होती है। इतनी हजारों की भीड़ कभी आपने किसी शहीद सैनिक के जनाजे पर नहीं देखी होगी। लेकिन भारत के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले शख्स और भारत के खिलाफ बोलने वाले शख्स के लिए देखिए बांग्लादेश में किस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा है। मोहम्मद यूनुस जब तक प्रधानमंत्री की गद्दी पर हैं, बांग्लादेश में आगे क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक और हिंदुओं के साथ बहुत बुरा होने वाला है। भारत में रहने वाले कुछ लोगों को भारत में डर लगता है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान, सीरिया, गांजा के बाद बांग्लादेश की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां कानून का राज नहीं बल्कि आतंकियों का और कट्टरपंथियों का राज लगता है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। अगर मोदी शाह अभी भी शांत बैठे रहे तो फिर सही नहीं होगा। बांग्लादेश की आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम है, लेकिन भारत को धमकी देता रहता है। बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए यहीं से आते हैं। बांग्लादेश खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ा तक के लिए भारत पर निर्भर है और अगर भारत ने इसे बंद कर दिया तो बांग्लादेश की सड़कों पर घूम रहे इन कट्टरपंथियों के पेट में ना तो अनाज रहेगा और ना ही शरीर में कपड़ा बचेगा। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, भारत को बांग्लादेश में सेना भेजकर हसीना सरकार को फिर से सत्ता में बिठा देना चाहिए, ऐसी भी मांगे हो रही हैं। क्योंकि आज भारत ताकतवर है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं आगे क्या होगा पता नहीं। इसी बांग्लादेश की सीमा से लगता है बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है और ये मुर्शिदाबाद को मिनी पाकिस्तान बनाने की सोच रखने वाले हैं। इसलिए इस सोच को खत्म करने के लिए समय रहते मोदी शाह को फैसला लेना होगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भी मोदी सरकार को बोलना चाहिए। बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और लगातार कम हो रहे हैं। क्या उन्हें भारत में संरक्षण देना चाहिए और मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।